रॉकिंग स्टार यश जब बड़े पर्दे पर कदम रखते हैं तो थिएटर्स में दिखती है फैंस की दीवानगी। इस बार तो वापसी 4 साल बाद हुई है। नई फिल्म है टॉक्सिक, ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। यश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका जलवा देश के कोने कोने में सिर चढ़कर बोल रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 की ऐतिहासिक सफलता के पूरे 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे यश का नया धमाकेदार अवतार दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया लगता है। लेकिन इस फिल्म के साथ एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल की असली ताकत किसके हाथ में है, क्रिटिक्स के पास या यश जैसे सुपरस्टार्स के अनमैच्ड स्टारडम के पास, जो जनता को सीधे थिएटर तक खींच लाता है। जान लीजिए, जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर आया था तब से फिल्म की रिलीज के बाद आए रिव्यूज तक क्रिटिक्स ने टॉक्सिक को लगातार खारिज किया। ट्रेलर की आलोचनाएं हुई और अब कई क्रिटिक्स ने तो फिल्म को एक नाकाम प्रयोग बता दिया। रिव्यूज नेगेटिव हैं, लेकिन इसका यश के फैंस पर कोई असर दिखा क्या? जवाब है नहीं। यश की पैन इंडिया अपील का असर बॉक्स ऑफिस पर साफ दिख रहा है। हिंदी बेल्ट में फिल्म जिस तरह का बिजनेस कर रही है, उसने साफ किया कि यश देश की धड़कन बन चुके हैं। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रॉकिंग स्टार यश का स्टारडम क्रिटिक्स की राय पर भारी पड़ रहा है। सेगनिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्सिक ने भारत में अपने पहले दिन सभी भाषाओं को मिलाकर 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। दुनिया भर में पहले ही दिन फिल्म ने 125 करोड़ रुपए की ओपनिंग हासिल की। फाइनल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। बम्पर ओपनिंग में हैरान करने वाला पहलू है हिंदी वर्जन का कलेक्शन। बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्मों पर नजर रखने वाले क्रिटिक्स के उलट हिंदी ऑडियंस ने यश पर भरपूर प्यार बरसाया और फिल्म के हिंदी डब वर्जन ने पहले ही दिन 40 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके सबको चौंका दिया। एडवांस बुकिंग भी दमदार थी, 73 करोड़ रुपए से ज्यादा। मेकर्स ने बुधवार की रिलीज का जो दांव खेला, उससे रक्षाबंधन और वीकेंड मिलाकर पूरे 5 दिनों की लंबी ओपनिंग विंडो फिल्म को मिली है। अब सवाल है कि क्रिटिक्स को क्या खटका और रिव्यूज में काफी कम रेटिंग क्यों मिली? क्रिटिक्स की सबसे बड़ी शिकायत है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले और इसकी कहानी उलझी हुई है। निर्देशक गीतू मोहनदास की पहचान लीक से हटकर और डार्क सिनेमा बनाने की रही है। क्रिटिक्स को लगता है कि उन्होंने टॉक्सिक में एक साथ कई जॉनर्स मिलाने की कोशिश की है। इस फिल्म को एक ही समय पर गैंगस्टर ड्रामा, फैमिली इमोशंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाने का प्रयास हुआ है। 1940 के दशक के गोवा के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में यश का डबल रोल है। वो राया नाम के गैंगस्टर और उसके बेटे के रोल में है। सुनने में कहानी में नयापन और गहराई नजर आती है, लेकिन 194 मिनट यानी 3 घंटे 14 मिनट के लंबे रन टाइम में स्क्रीन प्ले इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भागता है कि दर्शक कहानी से इमोशनली जुड़ ही नहीं पाते। क्रिटिक्स को लग रहा है कि फिल्म में प्लॉट्स का ओवरलोड है। किरदार आते हैं, गोलियां चलती हैं, सीन बदल जाता है। दर्शक के मन में सवाल रह जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्रिटिक्स इसे स्टाइल ओवर सब्सटेंस यानी बिना आत्मा वाली भव्य फिल्म कह रहे हैं। क्रिटिक्स को शिकायत यह भी है कि फिल्म में फीमेल स्टार कास्ट को सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। टॉक्सिक में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी बड़ी और चर्चित एक्ट्रेस हैं, लेकिन पर्दे पर इनकी मौजूदगी से जो जादू हो सकता था वो नहीं हो सका। फिल्म में नयनतारा ने राया की बहन गंगा की भूमिका निभाई है, वहीं कियारा आडवाणी नारिया और हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रूप में है। राइटिंग टीम इनके किरदारों को उतना स्पेस नहीं दे पाई जितनी उम्मीद थी। स्क्रीन प्ले ऐसा है कि सारे सब प्लॉट्स घूम फिर कर अकेले राया यानी यश के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाते हैं। एक्ट्रेसेस के किरदारों के पास अलग अलग कहानियां थी जो फिल्म को इमोशनली मजबूत बना सकती थी, लेकिन लगातार एक्शन और हीरो सेंट्रिक टोन की वजह से वो साइडलाइन महसूस होती हैं। बाकी जो हो, लेकिन टॉक्सिक सिनेमाई क्राफ्ट के मामले में बेहद भव्य फिल्म है। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की जमकर तारीफ हो रही है। 1940 के गोवा के माहौल, विंटेज गाड़ियों, रोशनी और सेट्स को रिक्रिएट करने के लिए मेकर्स ने खूब पैसा बहाया है।
सिनेमेटोग्राफर राजीव रवि ने बेजोड़ काम किया है। खासतौर पर सर्कस के बैकड्रॉप में फिल्माया गया एम्बुश एक्शन सीक्वेंस बेहद अनोखा है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। म्यूजिक और एडिटिंग डिपार्टमेंट ज्यादा इंप्रेस नहीं करता। एक्शन सीन्स में इतने ज्यादा कट्स हैं कि कई जगह थ्रिल के बजाय उलझन होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई जगह माहौल बनाने के बजाय सिर्फ शोर पैदा करता लगता है। हर बड़े सीन को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश में संगीत इतना हावी हो जाता है कि कई बार सीन का असली प्रभाव ही दब जाता है। लेकिन तमाम शिकायतों, कमजोर स्क्रीन प्ले और क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यू के बावजूद अगर थिएटर्स में भीड़ उमड़ रही है तो उसकी एकमात्र वजह है रॉकिंग स्टार यश और उनका स्टारडम। यश इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। राया के किरदार में उनका स्वैग, उनकी वॉक, एटीट्यूड और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी तगड़ी है कि दर्शक पूरे समय स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट सेकंड हाफ में है, जब टिकट नाम के एक अन्य किरदार का प्रवेश होता है जिसे खुद यश ने ही निभाया है। इस डबल रोल ने यश को एक्टिंग की नई रेंज दिखाने का मौका दिया है। राया और टिकट के बीच का तनाव और टकराव फिल्म के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है। यश समझते हैं कि उनकी जनता उनसे क्या चाहती है। वो पर्दे पर एक पारंपरिक हीरो बनने की बजाय एक डार्क और लार्जर देन लाइफ किरदार लेकर आते हैं, जिसे देखकर थिएटर्स में सिर्फ तालियों और सीटियों का शोर सुनाई देता है। टॉक्सिक की रिलीज के बाद इंडस्ट्री के भीतर से भी अजब प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा यानी आरजीवी की एक पोस्ट ने। आरजीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक साधारण सा पोस्ट लिखा, अब धुरंधर दोबारा देख रहा हूँ। ये सब जानते हैं कि यश की टॉक्सिक और आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर होने वाली थी, लेकिन बाद में टॉक्सिक की रिलीज डेट टल गई और ये 26 अगस्त को रिलीज हुई। आरजीवी के इस तंज को इंटरनेट यूजर्स ने तुरंत पकड़ लिया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये समझा गया कि आरजीवी इशारों में टॉक्सिक की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों और विवादों ने फिल्म को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया, जिसका अभी फायदा होता दिख रहा है। कुल मिलाकर अभी ये लगता है कि ये फिल्म क्रिटिक्स की पसंद और पब्लिक की पसंद के बीच अक्सर दिखने वाली जंग की एक नई मिसाल है। क्रिटिक्स के लिए फिल्म भले ही बोरिंग और कमजोर हो, लेकिन फैंस के लिए ये अपने पसंदीदा सुपरस्टार यश को बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड अवतार में देखने का मौका है। फिल्म में कई कमियां हो सकती है, लेकिन यश का पैन इंडिया चार्म और उनका ऑन स्क्रीन डोमिनेंस इतना भारी है जिससे फैंस थिएटर्स में खिंचे आ रहे हैं। हिंदी मार्केट में फिल्म का दमदार बिजनेस साबित करता है कि आज के दौर में अगर स्टारडम बड़ा हो और विजुअल शानदार हो तो दर्शक क्रिटिक्स की रेटिंग को ठेंगे पर रखते हैं। लेकिन फिल्म का असल इम्तिहान तब होगा जब शुरुआती हाइप थमेगी और वीकेंड का खुमार उतरेगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है।